तो रिजल्ट के बाद हजारों की संख्या में लगभग 1,98,000 अभ्यर्थी फेल हो गए, पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिलाकर। एक महीने तक लगातार आप लोगों भी कवर कर रहे होंगे, लगातार वहां आवेदन दिए गए, आवेदन पर कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई और कोर्ट के पास लिया है कि कोर्ट न्याय करे। कोर्ट के शरण में गुहार लगा रहे हैं कि कोर्ट एसटीटी के पक्ष में रिजल्ट को चुनौती दी गई है, उस याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई करे। शिक्षा मंत्री तो अब शिक्षा मंत्री के हाथ में कुछ है भी नहीं, वो तो एसटीटी परीक्षा करा ही नहीं रहे थे। वो तो आप जान रहे हैं कि कितने बड़े बड़े आंदोलन हुए, इसके बाद एसटीटी परीक्षा हुई। उन्होंने बोला देना है तो दो, नहीं तो निकलो यहाँ से। दैट सेम लैंग्वेज कोटेड बाय द असिस्टेंट एग्जामिनेशन कंट्रोलर ऑफ द बीएससीबी। अगर मैं अपना बात करूं उसमें, तो मैंने कुल 8 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाया था, जिसमें कि बिहार बोर्ड ने 4 क्वेश्चन को माना और 4 क्वेश्चन को रिजेक्ट कर दिया। तो भैया 2 ही सवाल है, या तो कमिटी गलत है या तो एनसीईआरटी गलत है। अगर एनसीईआरटी किताब गलत है तो आप एनसीईआरटी चलाना बंद कर दो ऑल इंडिया में। एनसीईआरटी से 42 क्वेश्चन गलत साबित हुआ, उस पर सभी लोग ऑब्जेक्शन लगाया। बहुत सारा के आंसर बढ़ गया और बहुत सारा के आंसर में कोई मतलब बदलाव नहीं हुआ। इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है। मैं पीजीटी में बीएससीबी के द्वारा डिस्क्वालीफाई स्टूडेंट हूँ, पता नहीं कैसे 74 मार्क्स मेरा आया था प्रोविजनल में, और प्रोविजनल आंसर की लोग जारी किया तो मेरा 6 सही क्वेश्चन बीएससीबी के द्वारा गलती कर दिया गया। तो मैंने ऑब्जेक्शन किया सारे प्रूफ के साथ। अब लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ तो संख्या कम है, बिहार में वैसे भी इंग्लिश लोग पढ़ता नहीं है, और नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री हैं तो उनका भी कहना है कि इंग्लिश बिहार में क्या होगा, हिंदी में ही बोले। प्रूफ मेरे हाथ में है, टोटल 6 क्वेश्चन मेरा सही है, बीएससीबी के द्वारा गलती साबित किया गया है और मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। साउंड्स आर्टिकुलेट बाई 2 लिप्स आर कॉल्ड बिलेबियल होगा, मेरा आंसर भी बी है, लेकिन लेबियो डेंटल बीएससीबी के द्वारा दिया गया, जो कि सरासर गलत है। 3 और क्वेश्चन है जो बीएससीबी के द्वारा गलत साबित किए गए हैं। अब हम लोग का भविष्य अंधकार में है। बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आज आ जाए, कल आ जाए, कभी भी आ जाएगा। वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ। मौसम जो है स्टेट को लेकर मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार अभ्यर्थी सड़क पर उतर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं और अन्याय के खिलाफ न्याय की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। इसी बीच हमारे साथ छात्र नेता सौरभ है, जानेंगे सर क्या कुछ इस बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपको। निश्चित रूप से एसटीटी 2025 का जो रिजल्ट आया 5 जनवरी को, तो रिजल्ट के बाद हजारों की संख्या में लगभग 1,98,000 अभ्यर्थी फेल हो गए, पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिलाकर। और लगभग अभ्यर्थियों का ये मांग थी कि हमारा प्रोविजनल में आंसर पास थे हम, और फाइनल रिजल्ट जब आया तो हम फेल कर गए, कोई 1 नंबर से, कोई 2 नंबर से, कोई 0.10 से, यानी आधे नंबर से भी कम मार्क्स से लोग फेल कर गए। तो रास्ता था कि भाई बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को आवेदन दिया जाएगा कि हमारा जो रिजल्ट था उसमें सुधार किया जाए। एक महीने तक लगातार आप लोगों भी कवर कर रहे होंगे, लगातार वहां आवेदन दिए गए, आवेदन पर कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई और उसके बाद ये लोग अंतिम रूप से कोर्ट के पास आए और कोर्ट में कई याचिका दायर हुई है। कई मामलों पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को डायरेक्शन दिया गया है कि आप इसको सुधारा जाए, रिजल्ट को सुधारेंगे, जल्द सुधारेंगे, क्या होगा। आज भी कई केस की सुनवाई हो रही है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जो टीआरई 4 आने वाला 4थे फेज के बाद, उसमें एसटीईटी पास होना जरूरी है। शिक्षक बनने के लिए आपको सीटेट केंद्र वाली या बिहार सरकार जो डीएलएड या एसटीईटी कराती है वो दोनों पास होना है। तो जब आप पास ही नहीं होंगे तो फिर पैसे परीक्षा में कैसे बैठेंगे। तो कोर्ट के पास लिया है कि कोर्ट न्याय करे। कोर्ट के शरण में गुहार लगा रहे हैं कि कोर्ट एसटीटी के पक्ष में रिजल्ट को चुनौती दी गई है, उस याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई करे। कोर्ट ने संज्ञान लिया है, बिल्कुल संज्ञान लिया है। रोहित कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार 22 पिटिशनर है, ये मुख्य पिटिशनर है यहाँ पर। इनके मामले में चंदन तिवारी मामले का सुनवाई होने वाला है कल या परसों तक। उसके पहले भी आरती कुमारी की जो लॉयर साहब है मृत्युंजय जी, वो सुनवाई किए हैं। तो सब मामलों पर हमारा एक डायरेक्शन है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सुनवाई करे, और निश्चित रूप से सुनवाई जब होगी तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को कहीं न कहीं संज्ञान लेना पड़ेगा। एसटीटी 2025 के रिजल्ट को सुधार करना होगा, क्योंकि कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश सर्वमान्य होता है, फैसला लेना है। तो हम लोग अब किसी के पास नहीं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हो, नहीं कुछ सुनवाई हुआ, राज्य सरकार कुछ नहीं सुनती है। शिक्षा मंत्री क्या बोले? शिक्षा मंत्री तो अब शिक्षा मंत्री के हाथ में कुछ है भी नहीं, वो तो एसटीटी परीक्षा करा ही नहीं रहे थे। वो तो आप जान रहे हैं कि कितने बड़े बड़े आंदोलन हुए, इसके बाद एसटीटी परीक्षा हुई। अब जो मामला है वो कोर्ट से ही होगा और कोर्ट के डायरेक्शन पर ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति रिजल्ट को सुधार करके दोबारा रिजल्ट प्रकाश करे, यही हम लोग के पास है। और भी अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहिए, क्योंकि आप लोग लंबे समय से लड़ाई कर रहे हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार कि आप लोग हमारी बातों को सुनने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के शरण में आए हैं।
मेरा नाम रोहित कुमार हुआ और 19 तारीख को हमारा केस का हियरिंग था, जिसमें ऑर्डर पास होता है कि बिहार बोर्ड को रिप्रेजेंटेशन देना है। पहले तो मैं जब बिहार बोर्ड को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए 24 तारीख को पहुंचा तो वो लोगों ने रिप्रेजेंटेशन लेने से मना कर दिया। फिर मैंने अपना रिप्रेजेंटेशन स्पीड पोस्ट से भेजा। फिर 8 तारीख को मुझे एक लेटर प्राप्त होता है एग्जामिनेशन कंट्रोलर के समक्ष से कि आपको 10 तारीख को 3:30 बजे केंद्रीय विविध में उपस्थित होना है। मैं वहाँ जब उपस्थित हुआ हूँ तो एग्जामिनेशन कंट्रोलर का तो अता पता नहीं वो कहाँ थे, लेकिन उप एग्जामिनेशन कंट्रोलर वहाँ पे प्रेजेंट थे। मैंने वहाँ ऑब्जेक्शन लगाया कि भैया मुझे हाई कोर्ट से ऑर्डर मिला है सिर्फ एग्जामिनेशन कंट्रोलर के समक्ष अपनी बातों को रखने का, आपके समक्ष नहीं। आप कौन हो मैं नहीं जानता, एग्जामिनेशन कंट्रोलर को बुलाइए। उन्होंने बोला देना है तो दो, नहीं तो निकलो यहाँ से। दैट सेम लैंग्वेज कोटेड बाय द assistant examination controller of the BSCB. I just objected there how the BSCB just not pretend to be the result STT 2025. So basically अगर हम बोले तो एस्टेट 2025 का जो रिजल्ट है उसमें एक बड़ा ही धांधली का पूरा है। अगर मैं अपना बात करूं उसमें तो मैंने कुल 8 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाया था, जिसमें कि बिहार बोर्ड ने 4 क्वेश्चन को माना और 4 क्वेश्चन को रिजेक्ट कर दिया, जिसमें कि 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन था और 2 क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल कंटेंट थे वो एग्जैक्ट एनसीईआरटी से मैच कर रहे थे, आंसर भी एनसीईआरटी वाला ही था, सब कुछ था। लेकिन कमिटी इनकी कैसी है कि उन्होंने उस क्वेश्चन को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं आपका सही नहीं है। तो भैया 2 ही सवाल है, या तो कमिटी गलत है या तो एनसीईआरटी गलत है। अगर एनसीईआरटी किताब गलत है तो आप एनसीईआरटी चलाना बंद कर दो ऑल इंडिया में, हम लोग भी दूसरे किताब से पढ़ लेंगे। आपकी कमिटी किताब बनाएगी, उस कमिटी से पढ़ लेंगे हम किताब। तो लेकिन जो कमिटी है, कमिटी पे मैं सवाल कमिटी पे कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि वो कमिटी को या तो फर्रे दे करके पास हुए होंगे अपने एग्जामिनेशन में अपने टाइम में, तब उन्हें नहीं पता है कि जीवन का जो आधारभूत इकाई है वो कोशिका होता है। एक क्वेश्चन था कि जीवन का आधारभूत इकाई क्या है, तो उन्होंने ऊतक माना है, टिश्यू माना है उसका आंसर, जबकि क्लास 6 के बच्चे से भी पूछा जाए तो वो टिश्यू सेल बोलते हैं। ऐसे 4 क्वेश्चन हैं जो मैं कहीं भी किसी भी समक्ष, माननीय न्यायाधीश महोदय के समक्ष हो या असिस्टेंट एग्जामिनेशन कंट्रोलर के समक्ष हो या एग्जामिनेशन कंट्रोलर के समक्ष हो, मैं अपना बात रखने में पीछे बिल्कुल नहीं हटूंगा। जो सच्चाई है सो सच्चाई है। अभी देखिए एक है, इनका भी सेम टू सेम उसी तरीके से गलती है। बहुत सारा बिहार बोर्ड ने गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन उनके जो 4th ग्रेड एम्प्लॉय है, कह सकते हैं जो ऑफिसर्स रैंक के एम्प्लॉय नहीं है, उनका साफ कहना है कि भैया इस बार एस्टेट 2025 में एक बहुत लार्ज स्केल पर धांधली हुआ है। देखिए धांधली का सवाल ये मैं उठा रहा हूँ क्योंकि आपने रिवाइज आंसर की पहले जारी नहीं किया, मामला वहीं पे ओपेक हो गया। आपने क्या किया नहीं किया, हम ऑब्जेक्शन लगाए, ऑब्जेक्शन का हम पेमेंट किए 61 रुपया, लेकिन आप फाइनल रिवाइज आंसर की क्यों नहीं दिए? कहेंगे लोगों को पटना हाई कोर्ट पर भरोसा है? जी बिल्कुल भरोसा है। पहला राउंड में रिप्रेजेंटेशन मिला, उसी रिप्रेजेंटेशन के ऑर्डर को लोग डरते मान रहे हैं क्योंकि कंटेम्प्ट टू कोर्ट ना हो, उसके लिए मजबूरी में उन्होंने मुझे लेटर देके बुलाया। उनको डर था इस बात का। अब जब मैं फ्रेश रिट में जाऊंगा, आरटीआई का जवाब हमारे पास है, एविडेंस हमारे पास है, उस एविडेंस के साथ जाऊंगा तो मैं माननीय न्यायालय से मांग रखूंगा और अनुरोध करूंगा कि एक फ्रेश कमेटी बनाई जाए और वो फ्रेश कमेटी हमारे मामले को देखे और उस फ्रेश कमेटी से हमारे क्वेश्चन का डिसाइड हो। मेरा नाम राजेंद्र कुमार हुआ, हम फिजिक्स का स्टूडेंट हैं, पेपर 2। हम लोग जितना भी एग्जाम दिए थे, पेपर 1 पेपर 2 का, पेपर 1 का तो 113 नंबर है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन पेपर 2 का हम लोग का 42 क्वेश्चन गलत था। क्योंकि उस समय भी हम लोग बोलने गए थे, बीपीएससी ऑफिस गए थे टीचर लोग के साथ, तो उस समय बोले थे कि ऑब्जेक्शन करने का समय दिया जाएगा। तो ऑब्जेक्शन करने का समय एक दिन बढ़ाया गया था अभी, तो उस समय ऑब्जेक्शन किए भी हम लोग, सभी लोग, सभी स्टूडेंट लोग किया और दोस्त लोग भी सभी किया। एनसीईआरटी से 42 क्वेश्चन गलत साबित हुआ, उस पर सभी लोग ऑब्जेक्शन लगाया। बहुत सारा के आंसर बढ़ गया और बहुत सारा के आंसर में कोई मतलब बदलाव नहीं हुआ। तो जो बदलाव नहीं हुआ उस पर हम लोग एफआईआर किए तो उसका रिपोर्ट अभी तक नहीं मिला है। जो बहुत सारा जो पहले रिपोर्ट किए हैं उन लोग का जो अभी मिला है, प्रेजेंटेशन दिया है, उसका भी अभी न्याय नहीं मिला है। तो हम लोग का कहना बीपीएससी ऑफिस से कि जल्द से जल्द अगर इसका रिपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम लोग TRE-4 में एलिजिबल नहीं हो पाएंगे पेपर 2 के लिए। हम लोग चाहते हैं कि मतलब जल्दी से जल्दी फैसला हो। क्या अब न्यायालय पर भरोसा है? क्योंकि सरकार से आप लोग लगातार गुहार लगाए, वहां से कोई संज्ञान नहीं लिया। न्यायालय पे पूरा भरोसा है। मेरा नाम रोहित कुमार हुआ, मैं इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है। मैं पीजीटी में बीएससीबी के द्वारा डिस्क्वालीफाई स्टूडेंट हूँ। पता नहीं कैसे 74 मार्क्स मेरा आया था प्रोविजनल में, और
प्रोविजनल आंसर की लोग जारी किया तो मेरा 6 सही क्वेश्चन बीएसबी के द्वारा गलती कर दिया गया, तो मैंने ऑब्जेक्शन किया सारे प्रूफ के साथ। अब लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ तो संख्या कम है, बिहार में वैसे भी इंग्लिश लोग पढ़ता नहीं है, और नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री हैं तो उनका भी कहना है कि इंग्लिश बिहार में क्या होगा, हिंदी में ही बोलिए। तो उसी हिसाब से एक्सपर्टीज़ भी इन लोगों ने बुलाया। मेरे पास प्रूफ मेरे हाथ में है, टोटल 6 क्वेश्चन मेरा सही है, बीएसबी के द्वारा गलती साबित किया गया है और मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। जैसे कि आप जरा सा जूम कीजिए, यहाँ देखिए, साउंड्स आर्टिकुलेट बाई 2 लिप्स आर कॉल्ड बिलेबियल होगा, मेरा आंसर भी बी है, लेकिन लेबियोडेंटल बीएसबी के द्वारा दिया गया, जो कि सरासर गलत है। मेरे प्रोफेसर ने भी, मैं वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का रिसर्च स्कॉलर हूँ, और यहाँ पर देखिए लेबियोडेंटल दिया गया है, सरासर गलत है। कोई भी अगर जानकार होगा लिटरेचर का वो बता सकता है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन अगर बात की जाए, विच ऑफ द फ्लोइंग वाज नॉट अ डायलेक्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश, आयरिश होगा, मेरा आंसर भी आयरिश है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों के द्वारा केंटिस दिया गया और ये भी सरासर गलत है। बीएसबी के द्वारा पता नहीं कौन सा एक्सपर्टीज टीम को उठा के लोग लाए हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अभी देखिए ना सर, विच फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड ऑन द नोवेल ऑफ आर के नारायणन एंड ही वाज नॉट हैप्पी विद द वर्जन। आर के नारायणन कौन सी मूवी के बारे में बात हो रही है, तो द गाइड था, बच्चा जानता है लिटरेचर का स्टूडेंट। मेरा आंसर भी द गाइड है, सी में, और यहाँ देखिए आराधना दिया गया, आराधना ऐसी कोई मूवी बनी ही नहीं है। ऐसे 3 और क्वेश्चन है जो बीएसबी के द्वारा गलत साबित किए गए। अब हम लोग का भविष्य अंधकार में है। बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आज आ जाए, कल आ जाए, कभी भी आ जाएगा। हम लोग का स्थिति ये है कि 5 जनवरी से हम लोग कंटिन्यू आ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग का भी वकील लोग की तरह हाल हो गया है। स्टूडेंट अब हम लोग किसी भी तरीके से रह नहीं गया है। हम लोगों से गलती बस, हाई कोर्ट पर भरोसा है? हाई कोर्ट पे पूरा भरोसा है, हाई कोर्ट ही सब कुछ करेगी, पूरा भरोसा है। सरकार ने नहीं सुनी तो अब मामला आ गया है पटना हाई कोर्ट तक। एस्टेट के जितने भी अभ्यर्थी हैं अब कोर्ट के शरण में आ गए हैं। उन लोगों का कहना है कि जो हमारा आंसर सीट था, जो हमने सही जवाब दी, उसको भी गलत ठहराया जा रहा है। सरकार इतने समय से आश्वासन दी पर जवाब नहीं मिला, ना तो काम हुआ है। अब कोर्ट के शरण में आए हैं, कोर्ट पर हमारा पूरा विश्वास है। अब आप ही क्या राय है, आप भी अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ वॉच न्यूज़ पर। धन्यवाद।